हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये होता क्या है, कैसे इसके ये जो डिजीज़ है कॉज होती है, सिम्टम्स क्या क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो ये केस अभी तब आया है ब्रेन ईटिंग अमीबा का, जब साउथ कोरिया में इसका एक जो डिज़ीज़ जो है ये डिटेक्ट हुई है, ब्रेन ईटिंग अमीबा करके। तो उससे ही हम पढ़ते हैं कि ये है क्या, जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि अमीबा क्या होता है। अमीबा हम जैसे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अगर हम ब्रेन ईटिंग अमीबा की बात करें तो नेग्लेरिया फाउलेरी, जो कि एक स्पीशीज़ है इसकी, जो कि फ्रेश वाटर में रहती है, सॉइल में मिल जाएगी, वार्म एंड फ्रेश वाटर, लेक्स, रिवर एंड हॉट स्प्रिंग में पाई जाती है। इसको हम इस स्पीशीज़ को हम कॉमनली कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। बिकॉज़ ये जो है हमारे नोज़ के थ्रू, जैसे कोई वाटर बॉडीज़ हैं उसमें कभी नोज़ के थ्रू हमारे ब्रेन में ये एंटर करता है, इस वजह से इसे हम कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो ये जो एक डिज़ीज़ है ये बहुत ही रेयर है, और इसका जो इन्फेक्शन जब होता है तो वो यूजुअली फैटल होता है, यानी कि जब भी इसका इन्फेक्शन होगा तो जिसको ये हुआ है तो उसकी फैटल होगी, यानी कि डेथ कॉजिंग होता है। और अगर हम बात करें तो इसका जो है रेट आप देख सकते हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट में अगर हम आंकड़ों की बात करें 1962 से लेकर 2021 तक देखा जाए तो 154 जो पीपल थे इससे इन्फेक्ट थे, जिसमें से 5 जो पीपल हैं वही सर्वाइव किए थे, बाकी 150 जो पीपल हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि इसका सर्वाइविंग रेट बहुत ही कम है, इस वजह से भी ये एक जो है एक खतरा बना हुआ है। तो अगर हम बात करें पैम, यानी कि जो कि है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इंसिफिलिटिस, ये एक सीरियस ब्रेन इन्फेक्शन है जिसे हम नाइग्लेरियासिस भी बोलते हैं, जो कि कॉज होता है नाइग्लेरिया फाउलेरी से। ये एक इस तरीके का इन्फेक्शन है जिसे हम पैम कहते हैं। ये डिज़ीज़ बहुत ही रेयर है, जिस वजह से इसको हम इजी जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसे डायग्नोज करने के लिए लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह होते हैं। एज आई टोल्ड यू, जो साउथ कोरिया है उसमें सबसे पहला इसका एक जो है एक डिज़ीज़ जो है डिटेक्ट हुई है। वो जो पीपल थे, मतलब जिसमें ये डिज़ीज़ हुई थी वो थाईलैंड से बेसिकली रिटर्न कर रहे थे साउथ कोरिया, तो उसमें ये डिज़ीज़ हुई है। सिम्टम्स अगर हम नॉर्मल देखें तो हेडेक है, फीवर है, वोमिटिंग है, तो ये सब है। बट इसे डिटेक्ट करना थोड़ा इजी है, बट डेथ के बाद ही ये बेसिकली डिडक्टेबल होता है। तो ये बहुत ही रेयर डिजीज़ आप देख सकते हैं। और अगर हम इसके पैम की ट्रीटमेंट की बात करें, जो इन्फेक्शन इससे कॉज होता है, तो इसमें कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे कि एम्पोटेरिसिन है, एम्पोटेरिसिन बी, एजाइथ्रोमाइसिन, ये कुछ हैं, रेमफिसिन है। ये बहुत सारे जो ड्रग्स हैं यूज़ किए जाते हैं इसे कंट्रोल करने के लिए। सो ये अपने आप में इसको पहचानना ही बहुत ही मुश्किल है, जो कि एक क्योंकि इसका सर्वाइविंग रेट भी बहुत ही कम है। सो इट वॉज ऑल अबाउट दी ब्रेन ईटिंग अमीबा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ यू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो with your friends. Thank you for watching.